गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पत्र लेखन किया था। आज हम कृतिका पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है माता का अंचल। अर्थात इस पाठ में बताया गया कि माता के आंचल में किस प्रकार बच्चा जाकर छिपता है। अर्थात पुत्र और पिता का प्रेम बताया गया है, माता और पुत्र का प्रेम इस पाठ में बताया गया। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ पर मृदंग का अर्थ होता है एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जिससे बाजे की आवाज़ आती है, और जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ चार लड़के मिलते हैं तो वहाँ पे शोरगुल होता है, और जहाँ बुढ़े मिलते हैं वहाँ पर खर्चे होते हैं। ऐसा यहाँ वाक्य बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि हमारे पिता तड़के उठकर, ठीक है। अब यहाँ पे इस पाठ में मुख्य किरदार है भोलानाथ, ठीक है। भोलानाथ का माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम इस पाठ में बताया गया है। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अर्थात भोलानाथ के पिता, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। अर्थात सिर्फ माता से उसका थोड़ा सा ही प्रेम था, माता से। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझला कर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार का अर्थ होता है ललाट, ठीक है, पर वे बड़ा सा तिलक लगा देते, अर्धचंद्राकार। हमारे ललाट में भभूत खूब खुलती थी। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, और इसीलिए पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहते थे। हमारा असली नाम था तारकेश्वर नाथ, और हम उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, और जैसे ही पिताजी हमें देखते तो हम भी मुस्कुरा देते और पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। इस प्रकार पूजा पाठ करने के बाद पिताजी अपनी पोथी में राम नाम लिखते थे, ठीक है। वह काम होने के बाद पिताजी आटे की गोलियां बनाकर, ठीक है, उसमें राम नाम लिख कर वे क्या करते थे, मछलियों को दाना देने जाते थे। तो हम भी उनके साथ उनके कंधे पर बैठकर जाते थे। इस प्रकार कभी कभी बाबूजी हमारे साथ कुश्ती लड़ते थे तो हम भी उनके साथ लड़ते थे, और वे शिथिल होकर यानी ठंडे पड़कर हमें हमारे बल को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते। इस प्रकार हम दोनों हंसी खुशी से रहते। कभी मैं उनकी मूँछों को खींचता तो कभी वे मुझे खींचते, ठीक है। तो इस प्रकार उन दोनों के प्रेम के बारे में बताया गया। उनके साथ हंसते हम घर आते और चौके पर खाने बैठते। वह अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते। जब हम खाकर अफर, अर्थात मतलब यहाँ पे बताया गया है अफर का मतलब होता है भर पेट से अधिक खा लेना जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के एक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। हम बहुत खा गए हैं, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। अर्थात हम माता कह रही है अपने पति से यानी बच्चे के पिता से कह रही है कि तुम आपको खिलाना नहीं आता है। आप बच्चे को मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का अर्थ होता है स्थान। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने की। मर्दुए यानी मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। ऐसा कहकर महतारी का अर्थ होता है माता बच्चे को, अपने बेटे को खाना खिलाती है। वह थाली में दही भात सानती और तोता मैना कबूतर कह के उसे खाना खिला देती। देखिएगा बचपन में माताएं बच्चों को इसी प्रकार खाना खिलाती। इस प्रकार हम खूब उधम करते, उछल कूद करते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। इस प्रकार भी खूब मस्ती करते थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार थोड़ी देर में मिठाई की दुकान पर, मतलब वे जो हैं भोलानाथ हैं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाते हैं, और पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाई सजाई जाती है। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते, और वे खुद ही लोग आपस में, मतलब उनके खेलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार वे खेलते, कभी इधर घूमने जाते कभी उधर घूमने जाते। तो ऐसा ही कुछ होता है उनके साथ। एक बार की बात है, वे लोग
बारात का भी जुलूस निकालते, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की शहनाई बजाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते, फिर खेलते, फिर थक जाते, फिर थोड़ा देर बैठते। इस प्रकार वे लोग आपस में खेल कूद करते ही रहते थे। उसके बाद अचानक फिर आंधी, एक दिन की बात है, आंधी आई और पर मतलब आंधी आई, चारों तरफ काले काले बादल छा गए, बादल गरजने लगे। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू निकल गए। हम लोग डर कर बच्चे भाग गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। अर्थात यहाँ पे किसी बूढ़े आदमी को के बारे में बताया गया है और सभी लोग उस बैजू के सुर में सुर मिलाकर सभी चिल्लाना शुरू करते हैं। मुसन तिवारी ने बेतहासा, अर्थात मुसन तिवारी उन्हें तिवारी जी सीधे कहाँ लेके गए, पाठशाला लेके जाते हैं। वहाँ पे सभी बच्चों को डांटते हैं तो भोलानाथ को भी डांट पड़ती है। और जैसे ही उनके पिता को यह बात पता चलती तो भोलानाथ भी तुरंत वहाँ, भोलानाथ के पिता वहाँ तुरंत जाते हैं और अपने बच्चे को तिवारी जी से विनती करके अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जैसे ही पिता पुत्र का मेल मिलाप होता है तो पुत्र पिता से गले लग जाता है और रोने लगता है, ठीक है। इस प्रकार रोना, तो फिर भी थोड़ी देर दूर जाते हैं तो फिर बच्चों की मंडली आती है तो फिर वे भोलानाथ अपना रोना धोना भूल जाते हैं और बाबूजी की गोद से उतरकर वे मंडली में खेलने लग जाते हैं। इस प्रकार वे खेलते रहते हैं, ठीक है। फिर खेत में जाते हैं, फिर वे जगह जगह पर खेलते हुए एक दूसरे को पकड़ते हुए खेलते हैं। अचानक ही एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीझे, अर्थात चूहे का बिल बना रहता है खेत में तो उसमें पानी डालते रहे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए कौन आ गया था, शिव का सांप आ गया था, ठीक है, स्नेक। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई मतलब देखिएगा यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार एक डर की भावना होती है छोटे छोटे बच्चों में। तो उन्होंने सांप देखा तो कोई उस खेत से भागने लगा तो किसी को काटने लगे, ठीक है, कोई नीचे गिर गया, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह यानी शरीर से लहू लुहान यानी खून हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी गए, अर्थात भोलानाथ भी दौड़ने लगा और दौड़ने के साथ ही उसके पैरों के तलवे से कांटों से छलनी हो गए थे। तो हम एक सुर से दौड़ आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठे हुए थे, ओसारे यानी बरामदा में बैठे हुए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी नहीं सुनी। हम दौड़ते हुए किसके पास गए, मैया के पास गया, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमानिया कर रही थी, अर्थात साफ कर रही थी, अमानिया करते थे साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर हमें गोद में लेकर बैठ गई। कभी भी हमारे आंसू पोंछती, कभी गले से लगाती। उन्होंने झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी और घर में हल्ला मचा दिया कि हम केवल धीमे सुर से इस आशा कहते हुए मैया के आंचल में छिप गए, लुके चले जाते, अर्थात छिप गए। सारा शरीर थर थर डर से काँप रहा था क्योंकि उन्होंने एक सांप देखा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे फिर भी हमारी आँखें नहीं खुल रही थी। मतलब यहाँ बताया गया है कि वह अपनी माता को उसकी माता, भोलानाथ की माता, अपने बच्चे को इस प्रकार कपकपाता देखकर बहुत रोने लगती है और बड़े प्यार से उसे गले लगाती है। इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट से हमें मैया की गोद से उठाने लगे, पर मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो भोलानाथ है वह माता की आंचल में जाकर छिप जाता है और माता की आंचल में से प्रेम और शांति का अनुभव होता है। तो यहाँ पे माता के आंचल पाठ का नाम, इसे यहाँ पे पिता के स्नेह को भी बताया गया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ बताया गया है, माता का जो प्रेम होता है वात्सल्य प्रेम होता है और पिता का जो प्रेम होता है स्नेह प्रेम होता है, ठीक है। तो माता के आंचल में जो प्रेम और शांति का अनुभव होता है वह पिता के साथ नहीं होता। देखिएगा अक्सर ऐसा होता है, बच्चे रोते हैं तो माँ माँ कर कर बोलते हैं। आपको कोई भी कष्ट होता है सबसे पहले किसका नाम आता है, माँ का नाम आता है, क्योंकि पिता का नाम नहीं है। क्योंकि देखिएगा ये चीज़ होता है कि बच्चे कभी भी मतलब माता जितना जल्दी अपने बच्चे के कष्ट को समझ जाती, पिता उतना जल्दी नहीं समझ। एक हद तक ऐसा नहीं कि पिता नहीं समझते हैं, लेकिन जो एक मेल होता है, ठीक है, वो माँ से अधिक होता है। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास में। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता। आपकी समझ से इसका क्या वजह? हमारी समझ से इसका वजह ये वात्सल्य प्रेम है। एक माता का
पुत्र के साथ प्रेम, एक पुत्र का एक माता के साथ प्रेम, अर्थात उसकी आंचल में उसे प्रेम और शांति का अनुभव होता है। माता के आंचल में वह पिता से उतना ही प्रेम करते हैं, परंतु पिता के साथ स्नेह का प्रेम है और माता के साथ प्रेम का है। ठीक है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? हमारे विचार से भोलानाथ अपने साथियों के साथ को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसे बच्चों के साथ खेलना पसंद रहता है। वह बच्चों के साथ खेलकर अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है। इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।